प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करें। आइए आज हम वचन में से सीखते हैं पहला कुरिन्थियों 15 उसका 22 वचन। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही यीशु में सब जिलाए जाएंगे। यहाँ पर वचन बताता है आदम में सब मरते हैं। हम बाइबल के अनुसार समझते हैं आदम अदन की वाटिका में रखा गया, उसके बाद उसकी पत्नी हवा और उसकी संतानें सब मर गए और उसकी संतानें ऐसे मरते मरते सब मरते हैं, ऐसा वचन बताता है। आदम में सब मरते हैं। प्रियो, आदम के जीवन में मृत्यु क्यों आई? क्योंकि उसने परमेश्वर की एक आज्ञा तोड़ी थी, जो उत्पत्ति में अध्याय 2 उत्पत्ति अध्याय 2 उसका 17 वचन देखते हैं। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने नई सृष्टि में 2 गुप्त बातों को रखा था, भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष और जीवन का वृक्ष। मनुष्य के सामने स्वर्ग के जो गुप्त भेदों को परमेश्वर ने खोल रखा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष तू जीवन में कभी मत खाना, जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मर जाएगा। आज मनुष्य के जीवन में बुराइयां भरी हुई है, क्योंकि अदन की वाटिका में आदम बुरा वृक्ष का फल, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खा गया, आज्ञा तोड़ दी, इसीलिए आदम के जीवन में मृत्यु आई। और आज भी आदम के जीवन में मृत्यु पाई जाती है और आज आदम की सारी संतानें मर जाती है। और बाइबल भी यही बोलती है कि मनुष्य के जीवन में मरना तय है। प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का विश्वास करते हैं, इसीलिए हम आज एक बात सीखें, आदम में सब मरते हैं पर वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। वचन बताता है आदम के अंदर मरते हैं लेकिन मसीह में सब जिलाए जाएंगे। प्रियो, वचन मानने वाले आज जिलाया ना जाना तय हैं। यीशु भी एक आदम की तरह आया, पवित्र कोख से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आया। वो भी बड़ा हुआ, जवान हुआ और मर गया, लेकिन मरने के बाद वापस जिंदा हुआ। और वैसे ही आदम की यात्रा जन्म से मृत्यु तक हुई। तो परमेश्वर की इच्छा थी कि आदम मृत्यु से पार होकर के अनंत जीवन में जाए। शैतान स्वर्ग राज्य के लिए उस दिन मर गया जिस दिन उसने घमंड किया, जिस दिन परमेश्वर के साथ बगावत की। आदम उस दिन मर गया जिस दिन उसने भले बुरे का वृक्ष का फल खाया, अर्थात आज्ञा तोड़ी। इसीलिए सब मनुष्य आदम की संतानें मरते हैं, लेकिन मसीह आकर के मौत से जिंदा हुए और मौत से आगे लेके गए। आज हमारा मनुष्य जीवन का यात्रा मौत तक खत्म हो जाता है। पूरा संसार मौत के बाद उनकी कोई आशाएं नहीं है, आशाएं हैं तो भी कोई उनका ठोस पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन बाइबल हमेशा जिक्र करती है अविनाशी जीवन है हमारा। ये जो शारीरिक जीवन है वो थोड़े समय का है और शरीर में ही हमें अविनाशी पहनना है और हमें स्वर्ग तक जाना है। प्रियो, आदम को उस अविनाशी जीवन की ओर उसकी यात्रा थी, लेकिन उसका गलत निर्णय के कारण उसके जीवन में मौत आ गई और इसीलिए सब मरते हैं। लेकिन यीशु मसीह में सब जिलाए जाएंगे, ऐसा वचन कहता है। लेकिन आज्ञाएं मानने वाले जिलाए जाएंगे। मसीह के साथ मसीह भी मर गया, लेकिन उसको परमेश्वर ने जिलाया। आज मनुष्य मरते हैं और उनको कोई जिलाता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने अपने सेवा काल के दौरान कई मृतकों को भी जिलाया और 3-4 दिन तक कब्र रहने के बाद लाजरस को भी जिलाया। और ऐसे परमेश्वर हमें भी जिलाएंगे और हम जिलाए जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर का महिमा हो। हम अगर जिलाए गए अविनाशी धन की ओर तो ठीक, लेकिन जिलाए गए और हम मृत्यु की ओर परमेश्वर ने धकेल दिया, शैतान की ओर, नरक की ओर, अधोलोक की ओर, तो हमारे लिए बड़ी हानि है। परमेश्वर के सामने हमें उपस्थिति देना है, लेकिन हमें परिपूर्ण होकर के हम पाए गए 100% पवित्रता हमारे जीवन में पाएगी तो ज़रूर हम स्वर्ग राज्य के वारिस हो जाएंगे। मैं एक और बार उस वचन को आपको याद दिलाता हूँ, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 22 वचन। और जैसे आदम में सब मरते हैं, हम एक ही बात जानते हैं, आदम में सब मरते हैं, उसकी संतानें बड़े या छोटे, अमीर और गरीब, कोई भी, लेकिन मरते हैं। हाँ, हकीकत है, वचन भी यही बोलता है। वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। जैसे हमने मरते देखे हैं, जैसे हमने रोते देखे हैं, वैसे ही मसीह में उल्टा
जीना, जीवन की ओर जाना, कब्र से निकल के स्वर्ग की ओर जाना तय है, फिक्स है। मौत से आप परिचित हैं, अपने रिश्तेदारों, अपने गांव और पूरा मनुष्य जीवन में मौत से हम परिचित हैं। वैसे ही जिलाए जाना से परिचित होने के लिए आप प्रभु की संतान हो जाइए, आप परमेश्वर के सम्मुख बने रहिए, वचन से अपने आप को पवित्र रखिए। हमारे जीवन में अच्छाइयाँ हैं लेकिन बहुत सारी बुराइयाँ भी है। मनुष्य के जीवन में अच्छाई और बुराई का समावेश हुआ, क्योंकि अदन की वाटिका में दूसरा उत्पत्ति 2 उसका 17 वचन बोलता है, भले बुरे का खा गया है फल मनुष्य। इसीलिए दोहरापन है, लेकिन इस दोहरापन से हम प्योरिटी में आए, बुराई को निकाला और भलाइयों को और परमेश्वर के स्वरूप को हमने बने रहने दिया, तो जरूर हम जिलाए जाएंगे स्वर्ग राज्य की ओर जाने के लिए। इसीलिए प्रियो, मसीह में जिलाया जाना तय है और हमें 100% कॉन्फिडेंट के साथ प्रभु की सेवा करना है। प्रभु आप सबको आशीष करे, आमीन।